कुछ दिनों पहले जब अब्दुल रज़ाक ने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि इंडिया के अंदर दूसरा सचिन तेंदुलकर अब दोबारा नहीं आने वाला, तो उसकी एक मेजर रीज़न ये तो थी कि उनके रन्स, उनकी बैटिंग, उनके ओपोनेंट्स, वो सब कुछ एक क्लास था। लेकिन इसी के साथ साथ सचिन तेंदुलकर बतौर इंसान भी एक इंतहाई नफीस, इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई बड़े दिल वाले हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको पता है कहाँ से पता लगती हैं कि यार वो एक इंसान कैसा है। ये आपको पता चलता है उस बंदे के इंटरेक्शन से कि जो उसने अपने जो टीम के लड़के होते हैं उनके साथ किया हुआ है, या जो उसने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेला है उनके लिए जो उनके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है, उनके साथ जो उनकी बातें वगैरह होती हैं, उनसे आपको ये पता चलता है। राना नवीदुल हसन ये एक इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी खेली हुई है। उन्होंने रिसेंटली एक शो में सचिन तेंदुलकर का एक वाकया शेयर किया और ये आपको बताएगा कि सचिन तेंदुलकर कितने बड़े इंसान हैं। राना नवीदुल हसन इस शो के एक सेगमेंट में उनके सामने स्क्रीन के ऊपर सचिन तेंदुलकर की तस्वीर आई, तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत बड़ा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन उतना ही बड़ा इंसान भी। प्लस फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूं कि हम इंडिया में क्रिकेट खेल रहे थे, ओडीआई मैच था शायद, तो राना नवीदुल हसन कहते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट किया। अब कहते हैं कि बेसिकली वो एज हुआ सचिन तेंदुलकर का, मतलब बल्ले का किनारा लगा, बॉल जाकर कीपर ने कैच कर ली, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। अच्छा, एज बकौल राना नवीद के कि एज लगा और उसके बाद सचिन तेंदुलकर वो क्रीज पर खड़े ही रहे। तो राना नवीदुल हसन एज लगने के बाद जब कीपर ने कैच कर लिया तो सेलिब्रेशन करते हुए जब जा रहे थे तो सचिन तेंदुलकर के पास वो रुके और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने सिर्फ एक बात कही, गाली वाली नहीं दी, उन्होंने कहा कि सारे इतना बड़ा एज जो है, आप खड़े हैं, मतलब कुछ तो शर्म या करें, कुछ तो दीद लिहाज करें, जाएं आप आउट हो गए हैं। ये कह के राना नवीदुल हसन तो चले गए सीधा फर्स्ट स्लिप में जहां पर इंजी भाई खड़े थे, क्योंकि उस सीरीज में पाकिस्तान के कैप्टन इंजी भाई थे। तो उन्होंने इंजी भाई के साथ जनाब हाई फाई किया, ईच एंड एवरीथिंग सेलिब्रेशन। इंजी भाई ने इससे पूछा राना नवीदुल हसन से कि तुमने ये सचिन तेंदुलकर को क्या कहा है, तुमने कोई गाली शाली दी है? उन्होंने कहा नाना, राना नवीदुल हसन कहते हैं नाना इंजी भाई गाली शाली कोई नहीं दी, मैंने सिर्फ उनको उतना ये कहा है कि सर इतना बड़ा एज जो है तो आप चले जाएं, आप कुछ शर्म लिहाज कर लें, आप क्रीज के ऊपर ही खड़े हैं। सर इंजी ने फ़ौरन से कहा कि अभी जाकर माफ़ी मांगो, ये तुमने बहुत गलत बात की है, तुम्हें पता है वो कितना बड़ा क्रिकेटर और कितना बड़ा इंसान है। हालांकि गाली नहीं दी थी, लिटरली गाली राना नवीद ने कोई नहीं दी थी, सिर्फ ये बात कही थी। लेकिन इंजी ने कहा कि भाई जाकर माफ़ी मांगो। और राना नवीद कहते हैं कि फिर मैं भागता हुआ गया सचिन तेंदुलकर के पास, जो कि वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे और अभी वो सर्कल के करीब ही थे। सर्कल शायद उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, या अगर क्रॉस भी किया था तो उससे कुछ ही कदम आगे गए होंगे। तो राना नवीद कहते हैं कि मैं भागता हुआ उनके पास गया, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने देखा मेरी तरफ, मैंने उनको कहा जी सॉरी, वो एक्साइटमेंट में आपकी विकेट लेने के बाद तो मेरे मुँह से वो मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया, तो आई एम रियली सॉरी। तो तेंदुलकर ने इसका जवाब ये दिया कि नहीं यार, इट्स ओके, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, हो जाता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और राना नवीद कहते हैं कि ये बताता है कि यार वो कितना बड़ा प्लेयर है कि मैंने उसको आउट किया, मैंने टेक्निकली उसको सही बात नहीं कही, और मतलब एक थोड़ा सा इंसल्टिंग बातें तो थी ना ये, लेकिन इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर ने इन रिटर्न ना तो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ कहा जब वो क्रीज के ऊपर खड़े थे, और ना मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ कहा जब मैं उनको सॉरी बोलने गया हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब आपको ना, ये मौजूदा क्रिकेट में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं लिटरली। अब अग्रेसिवनेस ज़्यादा आ गई है, हर कोई गेम को डोमिनेट करने के चक्करों में होता है। हालांकि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा तो गेम को किसी ने डोमिनेट नहीं किया, इधर वो टेस्ट क्रिकेट है, इधर वो ओडीआई क्रिकेट है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने इस गेम को हर लिहाज से डोमिनेट करने के बावजूद जो अपनी हम्बलनेस है ना, जो अपनी जिसे कहते हैं कि एक अच्छी नेचर है, उसको इंटैक्ट रखा है। और ये चीज़ जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की सोने के पानी से लिखी जाने वाली है। इसके अलावा और कई उनकी बातें होंगी। आपको पता है सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड 22 साल का उनका कैरियर है, 22 साल और कुछ दिनों का। इस 22 साल के उनके कैरियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप अंदाज़ा करें, ना कभी कोई ऐसी हरकत की जिससे लाइमलाइट में या खबरों में आए, ना कभी किसी प्लेयर के साथ कोई इस तरह का ईच एंड एवरीथिंग, ना। आप सचिन तेंदुलकर के सारे मैचेस उठाकर देख लें, कोई शाज़ो नादिर मैच होगा, कोई एक आधा दो, मतलब उन्होंने ना टोटल मिलाकर कोई आप कह लें कि 600-700 गेम्स खेली हैं। ये मैं टेस्ट और उसकी बात कर रहा हूँ मिलाकर ओडीआईस, ठीक है। इन 600 गेम्स में ना शायद आपको इन मैचेस में 1, 2, 3
5 मुझे लगता है मुश्किल है, 5 मरतबा मुश्किल है कि आपने सचिन तेंदुलकर को गुस्से में देखा हो या सचिन तेंदुलकर के मुंह से कोई गाली निकलती हुई देखी हो। बड़ा मुश्किल है। ये कोई 4-5 इंस्टेंसेस हो गए हो तो हो गए हो, और मुझे लगता है कि ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। 1-2 मरतबा मैंने एक दफ़ा उनको ग्लेन मैकग्रा के साथ कोई करते हुए देखा था, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, जो मुझे याद पड़ता है किसी एक मैच में। इसके अलावा तो मुझे भी याद नहीं पड़ता, लेकिन चलो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे मैचेस हों जो मैंने ना देखे हों या मेरे जहन से निकल गए हों, मैंने देखे हों, तो मैं इसलिए कुछ ना जो जिसे नंबर है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। लेकिन 5 से ऊपर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इतना नफीस आदमी है, वो नॉर्मली बल्ले से जवाब देने का आदी था। अब आए ऑस्ट्रेलियन भागता हुआ बॉलर आया, उसने सचिन को बाउंसर मार दिया या सचिन को कोई गाली शाली दे दी, स्लेज कर दिया, जो भी है आप कह लें, तो उसके रिटर्न में ना सचिन तेंदुलकर खामोश, कभी कभार स्माइल भी दे देते थे, नॉर्मली खामोश रहते थे, बिल्कुल स्पॉट फेस के साथ, पोकर फेस के साथ। लेकिन सचिन तेंदुलकर इसका बदला पैसे पता कैसे लेते थे, इस जो उनको इंसल्ट करने की कोशिश की जाती थी, चौका या छक्का मार के या मैच जिताकर, ठीक है, बाउंड्री से वो चुप करा देते थे, भाई ठीक है दे गालियां, मैं तुझे बाउंड्री मारूंगा, अल्लाह लाते खैर सल्ला। लेकिन खुद से गाली देना, खुद से स्लेज करना, गुस्सा करना बहुत रेयर है उनके कैरियर में। तो यार देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, बहुत बड़ा बैट्समैन, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इंसान, और इंटरनेशनल क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को वाकई में मिस करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।